ओके। तो हम लोगों ने हारमोनी सोसाइटी में जो देखा वो ये देखा है कि मानव लक्ष्य क्या है और मानव लक्ष्य सबका सेम है और उसके आधार पर समाज में जो 5 आयाम है उसका डिस्कशन किया है। तो मानव लक्ष्य क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेसनेस, ट्रस्ट इन सोसाइटी एंड कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। इसके आधार पर समाज में जो 5 आयाम हैं, 5 डायमेंशंस है, एजुकेशन, संस्कार, हेल्थ, संयम, प्रोडक्शन, वर्क, जस्टिस, प्रिजर्वेशन, एक्सचेंज स्टोरीज पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। उसके आधार पे हम लोगों ने ये देखा कि समाज में जहाँ जहाँ हमारा एक्सपेंशन है सेल्फ का, तो ह्यूमन बीइंग, फैमिली, समाज और नेचर, तो देखेंगे सबका कुछ न कुछ इंडेक्स है, मतलब प्रोग्रेस क्या हुआ है। तो अगर इंडेक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें तो किसका इंडेक्स है अंडरस्टैंडिंग का? ऑफ पॉपुलेशन विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो देखेंगे तो फैमिली में, समाज में 2 तरीके के लोग, 2 इंडिविजुअल हैं। एक जो हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं और जो हमेशा या कभी कभी रिस्पॉन्स और कभी रिएक्शन देते हैं। तो रिस्पॉन्स जब देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमेशा दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं सही समझ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। रिएक्शन में क्या होता है, वो दूसरे से हमेशा इरिटेट होता है, एंग्री होता है और उससे क्वेरल करता है। तो अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो उससे हम उसके इंडेक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं। ऐसे इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है कि प्रॉस्परस फैमिलीज कितनी हैं। तो प्रॉस्परस कौन होगा? वो फैमिली जो अपनी आवश्यकताओं को रिकॉग्नाइज कर लिया है, उससे ज़्यादा का उत्पादन या उसको अपने पास रख रहा है, तो इसका परसेंटेज निकल सकता है। इसको इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी कह रहे हैं। ऐसे इंडेक्स ऑफ फियरलेसनेस, ट्रस्ट क्या है? तो समाज में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाए रखें या नहीं रखें हैं। तो जितने लोग ट्रस्ट बना के रखे हैं वहाँ से इंडेक्सिंग हो सकती है फियरलेसनेस की, ट्रस्ट की। ऐसे इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ नेचर की बात हो रही, तो नेचर में जो भी है, जो भी वर्ड है, जो भी हमारे पास जो हमने 4 भाग में उसको डिवाइड कर रखा है, तो उसके इनरिचमेंट की जहाँ बात हो रही है वहाँ से हम इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कोएक्सिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हार्मोनी इन नेचर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम सम अप कर सकते हैं कि जैसा हमने बताया कि हमने मानव गोल की बात की है, मानव गोल दोनों सेम होगा सबके लिए, उसके आधार पर समाज में 5 आयाम की बात की है। इससे हम सीख क्या सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस हार्मोनी इन सोसाइटी के आधार पे कि व्हाट इज़ द कॉमन गोल, व्हाट इज़ द कॉमन गोल ऑफ योर फैमिली, डू यू सिट टुगेदर एंड डिस्कस फैमिली गोल, द program of its fulfillment, the role, participation of each of the family member in its fulfillment, the state of the fulfillment of the goal, what is the common goal, how are you and your family contributing, participating in the fulfillment of the social goal, how is the organization you are working for in contributing, participating in the fulfillment of the social goal। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप उससे दे सकते हैं हार्मोनी सोसाइटी के लेक्चर से। ऐसे ही जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनी नेचर, उसके लिए कुछ प्रश्न हैं। नेक्स्ट वी वांट टू एक्सप्लोर नेचर। इसमें है कि सो फॉर वी हैव अंडरस्टूड आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, तो आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज फॉर लिविंग इन हार्मोनी एज इंडिविजुअल, एज फैमिली एंड एज सोसाइटी। क्या ऐसा कुछ नेचर में प्रोविज़न है कि सारे के सारे पार्ट नेचर में वो अकॉर्डिंगली जी रहे हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर? इज इट पॉसिबल टू लिव इन हार्मोनी एज इंडिविजुअल, एज फैमिली एंड एज ए सोसाइटी इन नेचर? इज कोएग्जिस्टेंस म्यूचुअल फुलफिलमेंट इनहेरेंट इन नेचर? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हार्मोनी इन नेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।